हार्ट किलर्स के पिछले एपिसोड में हमने देखा मदर फादल और बाइसन को एक नई जॉब देती है। स्टाइल फादल के थेरेपी ग्रुप में आता है और फादल को अपना बॉयफ्रेंड बनाने का ट्राई करता है, पर फादल उसे 2 किक मार के चला जाता है। कैप्टन क्रिस्कांत को कहते हैं कि उसे बाइसन के घर के अंदर जाना होगा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। यह चीज करने के लिए कांत बाइसन को ड्रग करता है, जिससे बाइसन बहुत ड्रंक हो जाता है और कांत उसे घर ले जाता है। बाइसन के रूम में आने के बाद बाइसन कांत को ब्लाइंड फोल्ड करता है और उसके दोनों हाथ टाई कर देता है। बाइसन पे कांत के ड्रग की इफेक्ट्स हो जाती है और वह सो जाता है। कांत अपने आप को उसके रूप्स और ब्लाइंड फोल्ड से छुड़ाता है और उसके रूम में देखने लगता है और फोटोज लेने लगता है। फिर वह घर में इधर उधर देखने लगता है। वह एक दरवाजे पर आता है और देखता है कि दरवाजा लॉक्ड है। वह दरवाजा खोलने का ट्राई करता है, पर पीछे से कोई कहता है क्या कर रहे हो। कांत टर्न होता है और देखता है कि फादल के हाथ में एक गन है। फादल कहता है तुम मेरे घर के अंदर कैसे आए। कांत अपने हाथ ऊपर करता है। वह एक्सप्लेन करता है तुम्हारा भाई बहुत ड्रंक है, मैं उसे घर छोड़ने आया था, मैं सिर्फ बाथरूम ढूंढ रहा हूँ, मुझे सुसु लगी है। फादल कहता है बाथरूम यहाँ पर नहीं है। कांत कहता है इतना डार्क है तो मुझे नहीं पता कि कैसे ढूंढूं। फादल कहता है तुम्हारे पॉकेट्स में क्या है, निकालो। का कहता है कुछ भी नहीं है मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम शांत रहो पहले और यह गन नीचे करो, कहीं गलती से शूट ना हो जाए। फादल कहता है तो क्या हुआ, एक चोर को ही मारूंगा मैं। कांत कहता है मैंने कहा मैं कुछ चुरा नहीं रहा, तुम्हारा भाई ड्रंक था और मैं उसे घर पे लेके आया, बस इतना ही है। फादल कहता है अपने पॉकेट्स खाली करो। कांत नाटक करता है तुम मुझे सूसू करने दोगे, पहले मुझे सच में जाना है। फादल उसकी ओर एक स्टेप लेता है और कहता है अपने पॉकेट्स खाली करो। कांत अपने पॉकेट में से अपनी चाबी निकालता है, बस मेरी कार कीज है। फादल कहता है मैं नहीं मानता। कांत कुछ नहीं करता तो फादल कहता है ठीक है मैं खुद कर लेता हूँ। वो उसके पास आके उसके पॉकेट सर्च करने लगता है। कांत कहता है हे मैं यहीं पर सुसु कर दूं, अगर यह गन फायर हो गई तो अच्छा नहीं लगे। फादल कहता है अच्छा होगा ना, बाइसन को तुम्हारे बारे में यह समझने की जरूरत है। फादल कांत के पॉकेट से एक सिगरेट बॉक्स निकालता है। कांत तुरंत ही वह उसके हाथ में से ले लेता है, मेरी सिगरेट्स है। फादल उसके बाकी पॉकेट्स चेक करता है पर उनमें से कुछ नहीं निकलता। उतने में ही बायन नीचे आता है। फादल उसने बस फादल का नाम लिया ही होता है और वह वोमिट करता है। कांत फादल को धक्का देता है और बाइसन के पास जाता है, तुम ठीक हो, मैं तुम्हारे लिए टॉवल ढूंढ रहा था। फादल कहता है तुमने तो कहा तुम्हें बाथरूम जाना था। कांत कहता है मैं 2 चीज कर सकता हूँ, तुम्हारा भाई वोमिटोरिया तो बाइसन भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा, निकलो निकलो। कांत पायन को कहता है हे मुझे जाना होगा। कांत घर के बाहर आके एक सांस लेता है। उसने सिगरेट्स के अंदर एक डिवाइस छुपाई थी पर फादल को वह नहीं मिली। वह घर के कुछ फोटोज लेता है और अपनी कार में बैठ के चला जाता है। अगली सुबह फादल और बायन उनके सीक्रेट रूम में आते हैं। फादर कह रहा होता है हमारा सिर्फ एक ही रूल है, हम किसी को भी घर पे नहीं लाते और तुमने क्या किया, अगर वो कोई इन्फॉर्मेंट होता तो। बाइसन कहता है तो क्या हुआ, अगर वो इतना ही प्रॉब्लमैटिक निकला तो हम उसे मार डालेंगे। फादल कहता है तुम करने वाले तो हो नहीं तो बक क्यों रहे हो। बायन अपना लैपटॉप खोलता है और उनके घर के सीसीटीवी कैमरा में से देखता है और फादर को भी दिखाता है कि कांत उनके सीक्रेट रूम में नहीं आया था। फादल कहता है वो ये रूम के बाहर ही खड़ा था, ये कम है, अगर मैं राइट टाइम पर घर नहीं आया होता और वह अंदर घुस गया होता तब क्या होता। वो एक टैटू आर्टिस्ट है और उसका भाई है, उसके बारे में इसके सिवाय तुम और क्या जानते हो। बाइसन कहता है और क्या जानना है। फादल कहता है सुनो तो फिर मैंने उसका बैकग्राउंड रन किया, वो एक चोर था, वह कार्स चुराता था, पुलिस उसे सालों तक ढूंढ रही थी, यह पता था तुम्हें। बायन कहता है अरे यह तो काफी कूल है, हर किसी का पास्ट होता है, यह नॉर्मल है। फादल कहता है तुम्हें पता है क्या नॉर्मल नहीं है यह बात कि वह कभी भी अरेस्ट नहीं हुआ था, तुम्हें यह अजीब नहीं लगता। पक्का उसने पुलिस के साथ कोई डील की होगी और कल रात तुम्हारी जो हालत थी मुझे तो लगता है उसने तुम्हें ड्रग किया था, उस सेक्रेटरी को हमने जैसे ड्रग किया था तुम्हारी हालत भी
एग्जैक्टली वैसी थी यह तुम्हें रियल लाइफ हुआ। बायन कहता है तुम कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे फादल, मुझे भी वह ड्रग पता है, अगर मैंने लिया होता तो तुम्हें नहीं लगता कि मैंने नोटिस किया होता। फादल कहता है तुम्हें पता है मैंने कभी किसी को लव क्यों नहीं किया, ये इसलिए है क्योंकि जब दिल इवॉल्व हो जाता है तो आंखें चली जाती है, तुम अंधे हो जाते हो और केयरलेस। वीडियो अभी कुछ ही दिनों से जा रहे हो ना? स्टाइल कहता है मैं अभी भी जा रहा हूँ, पर आपको तो पता ही होगा एसेंस मेक्स हार्ट ग्रो फंडर। डैड पूछते हैं यह सब क्या है? यह पूरा जॉगिंग सब तुम कोई लड़की के लिए कर रहे हो? स्टाइल कहता है लड़की? अरे डैड। लड़का? डैड कहते हैं हाँ, मैं भूल गया कि तुम्हें लड़के पसंद है, बट हे अगर तुम यह कर रहे हो तो मेक श्योर कि वह तुम्हें इंटरेस्टेड है, नहीं तो फिर उसे तो अच्छा ही लगेगा कि आज तुम नहीं आए। स्टाइल कहता है मुझे नहीं लगता कि मेरे जितना हैंडसम फेस वो इतनी आसानी से भूलेगा, और इनफैक्ट फादल उसे भूला नहीं होता। रेस ट्रैक पे अपने शूज ट्राई करने के बाद वो इधर उधर देखता है, वो थोड़ी देर स्टाइल के लिए वेट करता है, वो अपने वार्म अप करते हुए भी इधर उधर देखता है, जॉगिंग करते हुए भी उस स्टाइल को ही ढूंढ रहा होता है। उसको ढूंढने में इतना खोया होता है कि वो किसी और के साथ टकरा जाता है। जॉगिंग के बाद वो मीट लेने आता है। आंटी पूछती है कि आज उसे क्या चाहिए? फादल कहता है टेंडरलोइन प्लीज। फिर वो कहता है एक्सक्यूज मी, वो लड़का जो यहाँ आता था वो कहाँ गया? आंटी पूछती है कौन? फादल कहता है लड़का जो मेरी हाइट का है। आंटी कहती है अरे वो लड़का जो तुम्हें परेशान करता रहता है। फादल कहता है हाँ। आंटी कहती है वो अब से नहीं आने वाला, यू नो वह बिजनेस के लिए भी अच्छा था, मुझे तो उसे सच में हायर करना था, इतनी स्वीट बातें करता है। हार्ट बर्गर पर 10 बज चुके होते हैं और तो भी स्टाइल वहाँ पर नहीं होता। बायन कांत को मिलने आया होता है। वह कांत के घर के अंदर जाने से पहले फादल को कॉल करता है और कहता है आज मैं लेट आऊंगा, तुम सब चीजें हैंडल कर लेना। फादल कहता है ठीक है, तुम्हें आने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट मेक श्योर कि तुम उसे ठीक से हैंडल कर लो। बायन कांत के लिविंग रूम में आता है। कांत पूछता है ओ हाय तुम ठीक हो? बायन कहता है हाँ अब ज्यादा अच्छा हूँ। कांत कहता है मैंने अपना लेसन सीख लिया तुम्हारे साथ, अब कभी चैलेंज नहीं लगाऊंगा। बाइसन कहता है क्या यार, मैं पूरी रात वोमिट कर रहा था। का के टेबल पर एक टैटू प्रैक्टिस शीट पड़ी होती है। बाइसन पूछता है यह क्या है? कांत कहता है फॉर लेदर, यह मैं पढ़ाने के लिए रखता हूँ। बाइसन के कहता है उल मुझे नहीं पता था तुम पढ़ाते हो। कांत कहता है सिर्फ बेसिक्स, ऐसी चीज तो तुम्हें ऑन द जॉब ही सीखनी पड़ती है। बाइसन कहता है क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? कांत कहता है तुम्हें टैटू करना सीखना है? बायन कहता है हाँ, शायद एक दिन मैं तुम पर टैटू कर सकूं। कांत कहता है तुम्हें लगता है शर मैं तुम्हें एक्सक्लूसिवली सिखाऊंगा? फिर वो अपने टूल्स लेने जाता है। हाँ, बर्गर पे स्टाइल वापस आता है। फादल को लगता है कि पायन आया है, वह पूछता है इतनी जल्दी आ गए, कैसा रहा सब? स्टाइल कहता है आई एम बैक, तुमने मुझे मिस किया? फादल कहता है हम अभी ओपन नहीं है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्टाइल कहता है वैसे तो मैं नहीं आने वाला था, पर कोई आंटी ने मुझे कहा कि किसी ने मेरे बारे में उन्हें पूछा था तो फिर मुझे मिस कर रहे थे तुम। फादर कहता है तुम्हें कौन मिस करेगा, मुझे सिर्फ गुस्सा दिलाते हो और मेरा दिन बिगड़ते हो। स्टाइल कहता है कल रात जो हुआ उसको मैं भूल जाऊंगा, वह मेरी ही गलती है, मैं तो सिर्फ तुम्हें बताने आया था कि तुम कितने भी स्केरी क्यों ना हो, मैं तो तुम्हें पटा के ही रहूंगा। फादल कुछ रिएक्ट नहीं करता। स्टाइल कहता है हे क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ, तुम्हें जीतने के लिए मुझे क्या करना होगा? फादल कहता है इजी मेरे पास मत आओ। स्टाइल फादल के पास जाता है, मुझे पता है कि तुम्हारे जैसे कोई को ना एक थोड़ा पुश की जरूरत है। फादल कहता है तुम मुझे नहीं जानते। स्टाइल कहता है जब मैं तुम्हारे साथ ऐसा करता हूँ ना यह तुम्हें पसंद है। वह उसे टच करने लगता है और कहता है इतना कंट्रोल भी अच्छा नहीं होता, अगर सब दबा के रखोगे तो एक दिन एक्सप्लोड्स। रखता है। फिर वह उसका शर्ट कट करने लगता है। थोड़ा कट करने के बाद वह बाकी का शर्ट फाड़ देता है। वह स्टाइल के पास आकर कहता है जो तुम्हें चाहिए वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, अब यहाँ से निकलो। स्टाइल खड़ा होता है और एकदम से फादल चिल्लाता है निकलो। एक सेकंड के लिए स्टाइल डर जाता है, फिर कहता है मैं ऐसे नहीं हार मानने वाला, पर फादर उसके पास फिर से आता है
और इस बार स्टाइल सच में चला जाता है। कांत बायन को टैटू करना सिखा रहा होता है। कुछ देर के बाद वह पूछता है, तुम्हारा भाई कैसा है? बाइसन कहता है, एज यूजुअल, मुझे आदत है। तुम्हारा क्या? तुम्हें डर लगा वो तुम पे गन पॉइंट कर रहा था? यू नो, कांत कहता है, ऑफ कोर्स मुझे डर लगा, पर मैं समझ सकता हूँ अगर रात में कोई स्ट्रेंजर मेरे घर पर आए तो मैंने भी ऐसा ही किया होता। बायन कहता है, कल रात मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक यू। पता नहीं क्या हुआ, वैसे मैं इतना वीक नहीं हूँ। क्या तुमने मुझे कुछ दिया था? कांत एक सेकंड के लिए चुप हो जाता है, फिर वह कहता है, मैंने तुम्हें सिर्फ अपने फ्रेंड का होम ब्रू दिया था, उसने खुद बनाया था तो वह काफी स्ट्रांग था। थैंक यू यह एक्सप्लेन करने के लिए, यहाँ तक आने के लिए। पर तुम्हारा भाई ओवर प्रोटेक्टिव है, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। बायन कहता है, तुम मुझे सच में पसंद करते हो या सिर्फ मेरे बारे में क्यूरियस हो? कांत कहता है, जिसको मैं चाहता हूँ उसके बारे में तो क्यूरियस होऊंगा ही ना। बायन कहता है, पर तुम मुझे अपने बारे में तो कुछ नहीं बताते। कांत कहता है, ये इसलिए है क्योंकि मैं एक इंटरेस्टिंग पर्सन नहीं हूँ, मैं बस एक टैटू आर्टिस्ट हूँ जो अपने भाई के साथ रहता है। बाइसन कहता है, तुम कार्स चुराते थे, क्या यह इंटरेस्टिंग नहीं था? कांत कुछ देर के लिए सोचने लगता है, फिर वह कहता है, यह तुम्हें कैसे पता चला? बाइसन कहता है, अभी तुम्हें कहना चाहिए कि यह बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? कान कहता है, ये बस मैंने कुछ किया था ताकि मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद मेरे भाई को एक अच्छी लाइफ मिले। बाइसन कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इसके बारे में प्राउड होना चाहिए, तो तुमने मुझे यह बताया क्यों नहीं? तभी बेब आता है और बाइसन को हेलो कहता है, सॉरी मुझे नहीं पता था कि तुम लोग बिजी हो, मैं यहाँ तुम्हें प्रिंटर इंक देने आया। कांत कहता है, थैंक्स, स्कूल खत्म हो गया, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? बेब कहता है, मुझे हेडेक है तो मैं घर आ गया। कांत पूछता है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है? बेब कहता है, नहीं यह ज्यादा एक्सपेंसिव है। कांत कहता है, अरे मैंने हेल्थ इंश्योरेंस भरा है, चिंता मत करो। बेब कहता है, नहीं मैं अभी सोने जा रहा हूँ। कांत कहता है, मैं तुम्हें डिनर के लिए स्पाइसी सूप लाके दूंगा, ठीक है? उसके साथ ऑमलेट चलेगी? बेब जाते हुए करता है। कांत बायन को कहता है, इसके बारे में हम कहीं और बात करते हैं। बाइसन कहता है, शर, पर यह बाद में करते हैं, क्या तुमने बेब को देखा? अभी कांत कंफ्यूज होता है, बेब को क्या? बायन कहता है, उसके कपड़ों के नीचे ब्रूस है, क्या स्कूल में वह किसी से फाइट कर रहा था? कांत कहता है, मुझे नहीं पता, पर आजकल वह अजीब सा बिहेव कर रहा है और वो पहले जैसा नहीं लगता, और घर आके भी वह सीधा अपने रूम में चला जाता है। मुझे लगता है मुझे उससे बात करनी चाहिए, वो जा पाए उससे पहले। बाइसन उसका हाथ लेता है, रुको, मुझे नहीं लगता वह तुम्हें कुछ बताएगा, हम इसके आंसर्स खुद ढूंढ सकते हैं। हार्ट बर्गर पे फादल ऑर्डर बना के लाता है। वह नोटिस करता है कि सबका ध्यान कहीं और पर है। वह टर्न होता है और देखता है कि स्टाइल वहाँ पे शर्टलेस बैठा है। वह उसके पास जाता है, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? स्टाइल कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम क्या करोगे? मुझे पंच करोगे इन सब लोगों के सामने? गो ऑन, फिर यह लोग वीडियोस पोस्ट करेंगे ऑनलाइन और यह जगह तो पक्का बंद हो जाएगी, या फिर तुम्हें वह करना है जो हमने वो स्टोरेज रूम में किया। मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी सोच रहा था कि एक ओनली फैंस खोल दूं, तुम मेरी फर्स्ट कोलबैन हो सकते हो। फादल कहता है, शर्ट पहनो और निकलो यहाँ से। स्टाइल कहता है, मेरे पास नहीं है, तुमने फाड़ दिया। फादल अपना एप्रन निकालता है और उसकी ओर फेंकता है, यह पहनो और निकलो, अपने गैराज पर जाओ। स्टाइल खड़ा होकर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा करियर नहीं बिगाड़ू, पर यह याद रखना कोई भी मुझे नेल एंड बेल नहीं कर सकता। फादल कहता है, मैं पहला बनूंगा। वो जा रहा होता है तो स्टाइल कहता है, मैं हार नहीं मानने वाला। फादल उसकी ओर गुस्से में देखता है और स्टाइल हार्ट बर्गर से निकलने लगता है। वो बाकी सबको कहता है, फोटोस ले लेना और वीडियोस हो तो उसे पोस्ट करना। कांत बेब की स्कूल पर आता है। बायन उसे पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? कांत कहता है, मैं उस लड़के को ढूंढ रहा हूँ जिसने मेरे भाई को हर्ट किया। बायन कहता है, शांत रहो, स्कूल में हजारों बच्चे
हैं, तुम्हें कैसे पता कि कौन है? कांत पूछता है। तो मैं क्या करूं? हाँ, बाइसन सजेस्ट करता है, तुम्हारे भाई के सोशल मीडिया का क्या उसने कुछ पोस्ट किया है का? बेब का सोशल मीडिया देखता है और उस पर बेब ने उसके फ्रेंड के साथ एक फोटो रखा होता है जिसके नीचे कमेंट्स होती हैं, क्यूट आई शिप इट, यह लोग एक गे कपल जैसे लगते हैं, मीठे हैं, और कुछ और ऐसी इंसल्ट कमेंट्स होती हैं। कांत को यह देख के गुस्सा आता है। बाइसन उसे फिर से रोकता है, स्लो डाउन, हम बाहर के हैं, हम ऐसे अंदर जाएंगे ना तो हमें सीधा फेंक देंगे। कांत कहता है, तो तुम्हारा प्लान क्या है? बायन कहता है, हम थोड़ा यह काम डिस्क्रीटली कर सकते हैं। एक लड़का बेब के फ्रेंड नॉट को बुली कर रहा होता है, वह उसे चिढ़ा रहा होता है कि तुमने और बेब ने किया क्या? वह उसे होमोफोबिक बुली कर रहा होता है। का पीछे से आके उसे सर पर मारता है। फिर से बोलो, किसने क्या किया? वो लड़का कान को देख के कहता है, तुम कोई जेनेटर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक स्टूडेंट को मारने की? का कहता है, तो जाओ ना, टीचर्स को बुलाओ और उन्हें बताना कि तुम मेरे भाई और उसके फ्रेंड को कैसे बुली कर रहे थे। वो लड़का एक सेकंड के लिए कंफ्यूज होता है, फिर बायन दूसरे लड़के के हाथ में वीड देखता है। वो पूछने लगता है, तुम लोग कौन हो यार? तुम जेनेटर और एक पीई टीचर तो नहीं हो? कांत कहता है, मैं बेब का बड़ा भाई हूँ और तुमने उसे बुली किया। वो लड़का कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, वो शायद कहीं गिर गया होगा। का कहता है, इससे अच्छी एक्सक्यूज नहीं आती, यह सब किसने स्टार्ट किया बता? वो लड़का कहता है, आप लोग यह ना बहुत सीरियसली ले रहे हो, यह सिर्फ एक जोक है। कांत कहता है, एक जोक है? हाँ। वह उसे मारता है और कहता है, यह मजा आया, यह फनी था, मैं हंस रहा हूँ। वो लड़का कहता है, पर टीचर्स भी ऐसे करते हैं और इसका मतलब कुछ नहीं होता। कांत कहता है, कौन सा टीचर? ऐसा कौन करता है? नाम बताओ। बेब का फ्रेंड नॉट मिस्टर सोमबात पर पॉइंट करता है। वो टीचर पार्किंग लॉट में एक लड़के के साथ बात कर रहा होता है, पर वो बहुत ही कैजुअल तरीके से बात कर रहे होते हैं। तभी कांत देखता है कि कैप्टन क्रिस अपने सन के साथ वहाँ पर है। वो एकदम से उन्हें छुपा लेता है। बायन पूछता है, क्या हुआ? कांत कहता है, कुछ नहीं, मुझे लगा कि वह हमारी ओर देख रहा था। कांत नॉट को पूछता है, बताओ उसने क्या कहा? नॉट कहता है, वो मुझे और बेब को हमेशा मीठे बुलाते हैं क्योंकि हम लोग ना हर जगह एक साथ जाते हैं और क्योंकि बेब और मुझे नोवेल्स पढ़ना पसंद है। जब मैं बुली होता हूँ तो बेब मुझे प्रोटेक्ट करता है और उसकी वजह से वह उसे भी मारते हैं, पर वह टीचर है, वह बुलीज को कुछ नहीं करता। बायन कहता है, अरे ऐसा कोई टीचर है और कोई यहाँ पर कुछ नहीं करता। नॉट कहता है, वह डिसिप्लिन टीचर है तो किसी की हिम्मत नहीं होती। कांत कहता है, मैं यह हैंडल कर लूंगा, थैंक यू। कांत की कार में घुसने का ट्राई कर रहा होता है। बाइसन उसे देख के इम्प्रेस्ड होता है। कांत एक्सप्लेन करता है कि वह इसके बारे में प्राउड नहीं है। मेरे पास सिर्फ कोई चॉइस नहीं थी। जब से मेरे पेरेंट्स प्लेन क्रैश में मारे गए, सारे घर के एक्सपेंसेस मैं हैंडल कर रहा हूँ। हमारे घर का खाना खर्चा, मेरे भाई की स्कूल फीस, उसका एजुकेशन, पैसा बनाने का यह सबसे आसान तरीका था। बाइसन पूछता है, पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या तुम्हें लगा कि मुझे नहीं अच्छा लगेगा? का कहता है, अपने बॉयफ्रेंड के सामने किसको बुरा दिखना है? सॉरी नॉट बॉयफ्रेंड। बायन कहता है, बहुत जल्दी है ना तुम्हें? का कार अनलॉक कर लेता है। वह कार के अंदर जाते हैं। बायन पूछता है, तुम कार छुड़ाने वाले हो? कांत कहता है, मैंने कहा ना मैं यह सब नहीं करता, पर उन दिनों से मुझे एक बात पता चली है कि लोग अपने सबसे गंदे सीक्रेट्स अपनी कार्स में छुपाते हैं। आई बेट यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तुम वो ग्लव कंपार्टमेंट में देखो। बाइसन को एक फोटोग्राफ मिलती है। वो एक फोटो स्ट्रिप होती है जो फोटो बूथ में से निकलती है, ना वैसी वाली, और उसके अंदर वह टीचर और उसका स्टूडेंट होता है। कांत पूछता है, तुम्हें मेरा रॉबिन बनना है? बाइसन कहता है, यार यह तुम्हारी चीज है, मैं तुम्हें बैटमैन बनने दूंगा। मिस्टर सबा टॉयलेट में होता है। कांत और बायन आते हैं और कांत को देख के कहता है, क्या तुम नए जेनेटर हो? मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा। कांत कहता है, हाँ मैं नया जेनेटर हूँ और मैं ना एक कूड़े जैसे टीचर को फेंकने आया हूँ। सोमवार पूछता है, ये क्या बक रहे हो? तुम कौन हो और तुम कौन हो? बायन कहता है, मैं एक पीई टीचर हूँ। सोमवार कहता है, मैं यहाँ का पी टीचर हूँ।
तुम नहीं कांत कहता है। तो टीचर जैसे रहो ना। संवाद कहता है क्या बकवास कर रहे हो, मैं सिक्योरिटी बुला रहा हूँ। का कहता है अरे अरे इतनी जल्दी क्या है। वो उसे फोटो स्ट्रिप दिखाता है। सोबा डर जाता है तुम्हें यह कैसे मिली, वापस हो, वापस करो। कांत कहता है मुझे यह कैसे मिली यह इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट यह है कि तुम्हारी लाइफ ना अब खत्म। यह कहते हुए वह सोमबाद को स्ट्रिप से मारता है। सोमबाद कहता है यह मुझे वापस करो, मेरा फोटो मुझे वापस करो और मेरी स्कूल से निकलो, नहीं तो मैं ना का कहता है। नहीं तो क्या, हाँ पुलिस को बुलाओगे। चलो देखते हैं कि एक प और कुछ इंट्रूड्स के बीच में किसको अरेस्ट किया जाता है। सोमबाद कहता रहता है कि वापस करो, फिर वो का को अटैक करता है। वो का के हाथ से फोटो छीन लेता है। फिर वो जा रहा होता है तो बायन उसे अटैक करता है। कांत और बायन मिलके उससे फाइट करते हैं। फाइनली बायन उसे किक देता है और वो एक दीवार के अगेंस्ट गिरता है। बायन कांत को पूछता है तुम ठीक हो। कांत कहता है नहीं। कांत एक प्लेजर लेता है और सोमबाद को मारने लगता है। वो उसे कहता है मेरे भाई को मीठा मत बुलाना, वो जो चाहे वो कर सकता है। तुम उसके साथ ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सोमबाद कहता है ओ तुम पिया पोंग के भाई हो, मैं उसे ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, पर प्लीज मेरा फोटो मुझे वापस कर दो, मेरा करियर मत बिगाड़। बायन कहता है तुम्हें अपने करियर की पड़ी है, वो लड़के का क्या जिसे तुम कर रहे थे है उसके फ्यूचर का क्या। कांत कहता है पहले तो मुझे अपने भाई की ही पड़ी थी, पर मेरा बॉयफ्रेंड सही कह रहा है, अगर मैं तुम्हें जाने देता हूँ तो तुम ऐसा सब दूसरे बच्चों के साथ करोगे। यह सुनक सोमबाद बहुत खुश हो जाता है। तुम बॉयफ्रेंड हो, तुम बहुत अच्छे लगते हो, देखो ना हम लोग एक जैसे ही हैं, मुझे एक चांस दो। कांत कहता है मेरे जैसे हो तुम, मेरे जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुम्हारे जैसा कोई तो टीचर भी नहीं होना चाहिए। कांत अपने फोन पर संवाद के कुछ फोटोज लेता है। कांत और वाइसन चले जाते हैं। फादल अपने ग्रुप थेरेपी में होता है। एक लड़का बता रहा होता है कि उसने अपनी मॉम और डैड को कैसे लूज किया और उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड जो उसे सालों तक डेट कर रहा था वह भी उसे कैसे छोड़ के चला गया। स्टाइल आता है। काउंसलर कहता है तुम वही हो ना जिसने अपना डॉग लूज किया था, तुम कैसे हो, क्या तुमने एक नया डॉग लिया। स्टाइल कहता है नहीं, पर मैं अभी मेरे डॉग के बारे में बात करने नहीं आया, मेरे पास कुछ और है। काउंसलर कहता है ऑफ कोर्स, पर तुम्हें अपने टर्न के लिए वेट करना होगा। स्टाइल कहता है मुझे अभी कहना होगा, यह मेरे डॉग को लूज करने से भी ज्यादा बुरा है, इसने तो मुझे और मेरी सेल्फ एस्टीम को एकदम बर्बाद कर दिया। मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले कि मेरे साथ क्या हुआ है। काउंसलर कहता है ऑफ कोर्स, तुम सीरियस लगते हो। गोन स्टाइल कहता है कि किसी ने उसे नेल और बेल किया। काउंसलर कंफ्यूज होता है। स्टाइल कहता है देखो ना, मेरे जैसे हैंडसम लड़के के साथ भी ऐसा कुछ हुआ। काउंसलर पूछता है क्या तुम और बता सकते हो, इससे तुम कैसे बर्बाद हो गए। स्टाइल कहता है जब तुम किसी को पसंद करते हो और वह तुम्हें सिर्फ एक टॉय की तरह देखे, ऐसी कोई चीज जो कभी भी टूट सकती है और उन्हें पता भी ना चले कि उन्होंने तुम्हें कितनी चोट पहुंचाई, तो फिर जो लड़का पहले बात कर रहा था वह कहता है मैं तुम्हें एकदम समझता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। यह लोग ना एकदम हार्टलेस होते हैं, उन्हें लव करना ही नहीं आता, ऐसे लोगों को तो अकेला ही होना चाहिए, अकेले मरना चाहिए। स्टाइल कहता है तुम एकदम राइट हो। फादर उसे पकड़ के वहाँ से लेकर जाता है। स्टाइल उसे गुस्सा दिला रहा होता है क्या हुआ, सच एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मैं हार नहीं मानता, तुमने जो मेरे साथ किया उसकी तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। फादर कहता है क्यों, तुम प्रेग्नेंट हो। स्टाइल कहता है हो सकता हूँ, किसको पता, तुम्हें पता है कि मुझे इतना दर्द होता है कि आजकल मैं खा भी नहीं पाता, जो कुछ भी मैं खाने का ट्राई करता हूँ सब कुछ बाहर निकल जाता है, मॉर्निंग सिकनेस के जैसे। फादल कहता है बकवास बंद करो। स्टाइल कहता है अगर तुम मुझे इग्नोर करते रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही करते रहूंगा। फादल उसे कहीं ले जा रहा होता है तो सायल पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं। फादल कहता है मैं तुम्हारा मुंह बंद करवाने जा रहा हूँ। स्टाइल उसे चिढ़ा आता है क्या तुम मुझे मार डालने वाले हो या कुछ। हाँ, और
यहाँ पे द हार्ट किलर्स के 4th एपिसोड का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा। यह वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।